वेलकम बैक टू माय चैनल द सोनम स्टोरीज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैंने सोचा हर बार मैं वीडियो बनाती हूँ तो फेस कवर हो ही नहीं पाता है, तो मैंने सोचा आज मैं खुद आपसे बातें करते करते सारा वीडियो कवर करती हूँ और आपको सब कुछ बताती हूँ। तो आज मैं गई थी मार्केट, मेरे हाथों में हो रही थी खुजली, तो मैं लेकर आ गई थी बहुत सारी चीज़ें। जब भी मुझे लगता है ना कि मैं कहीं गई नहीं हुई, मैं बोर हो रही हूँ, तो मैं चली आती हूँ शॉपिंग करने के लिए, वो भी मेरी फेवरेट चीज़ के लिए जो कि किचन है जहाँ पर मैं खड़ी हुई हूँ। तो उससे रिलेटेड ही मैं बहुत सारे सामान लेके आई थी, कुछ छुट-पुट खाने पीने के सामान और कुछ पहनने के और कुछ मेरी फेवरेट ड्रेस थी किचन के। तो मैं जल्दी-जल्दी आपको दिखाती हूँ कि आज मैं क्या लेकर आई हूँ। और हाँ, इसमें साथ में कुछ सामान ऐसे भी हैं जो पिछले 2-3 बार की शॉपिंग में मैं छुट-पुट लेकर आई थी, वो भी मैं आपको साथ में दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से व्लॉग में आपको अपना किचन नहीं दिखाया है और उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें ऐड कर ली हैं, तो वो भी मैं आपको जल्दी-जल्दी दिखाती हूँ। तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ यहीं बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। और प्लीज़ नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, नीचे एक बटन आ रही है सब्सक्राइब की, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बने रहिएगा वीडियो के लास्ट। तो चलिए, वीडियो जैसे ही मैं शुरू कर रही हूँ तो मैं कर रही हूँ, ये होम सेलेक्ट का एक प्रोडक्ट है जो कि ऑर्गेनाइज़र है, जो कि मुझे बहुत प्यारा लगा था और ये सिर्फ मुझे मिला है, मैं आपको बता देती हूँ, ये आया है सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में। 169 का था, ऑफ़र प्राइस में मुझे मिला है विशाल से। बातों ही बातों में मैंने आपको बताना भूल गया कि मैं शॉपिंग करने गई थी, तो और कहाँ गई थी। तो मैं गई थी विशाल, बहुत दिनों से विशाल के दर्शन नहीं किए थे जब से डीमार्ट आया है। तो इसमें 5 कैबिनेट हैं, यहाँ पे आप रिमोट रख सकते हैं, पेन रख सकते हैं, कैंची रख सकते हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ें जो डेली की नीड की रहती है ना, जो कि सामने होना चाहिए, उसके लिए बड़ा ही काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट है। तो इसको मैं रखने वाली हूँ अपने रूम में रखने के बाद भी मैं आपको इसको ज़रूर दिखाऊँगी कि मैंने इसमें क्या-क्या रखा हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं हम यहाँ की बास्केट में, जो कि बहुत रंग-बिरंगा आपको सामान दिख रहा है। तो ये जो बास्केट है ना, काफ़ी बड़ा साइज़ है इस बास्केट का और सेम ये भी बास्केट है। ये मुझे बाय वन गेट वन में 100 रुपीज़ की 2 बास्केट मिली थी, तो दोनों को मैं लेकर आ गई थी। और इसके पहले कि हम चलें प्रोडक्ट देखने अपने बाकी के, उसके पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मेरे किचन में अभी क्या-क्या रखा हुआ है। ये रखी हुई बिही जो कि घर की हैं। पापा लेकर आए थे 2 किलो मटर और ये रखी है 2 बास्केट में धनिया इतनी सारी, तो ये मुझे अभी तोड़ने का काम करना है, वो मैं रात को फ्री होके करूँगी। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपनी पहली बास्केट की तरफ। तो ये वाले जो 2 प्रोडक्ट हैं ना, ऑयल ब्रश है और साथ में ये स्पैक्टुला है। तो ये मैं लेकर आई थी डी मार्ट से, जैसे कि मैंने बताया कि मैं इसके पहले भी छुट-पुट सामान लेकर आई थी, बट आपको नहीं दिखाया था। तो ये मैं लेके आई थी डी मार्ट से। एक्चुअली मेरे पास स्पैक्टुला था, उसका ब्रश ना गुम गया था कहीं पे, तो मुझे फिर से ये सेट लेकर आना पड़ा। अगर मैं सिंगल ले रही थी तो सिंगल ना बहुत छोटा मिल रहा था, और वो ना छोटा जो रहता है सिलिकॉन ब्रश, वो जब ऑयलिंग करो ना तो उसके जो यहाँ से जो पॉइंट रहते हैं वो जलने टाइप के लगते हैं, मतलब अच्छी क्वालिटी का नहीं रहता है, इसलिए मैं ये बड़े वाले लेकर आई थी। और ये एक चिमटा है, या तो आप इसे नूडल्स पकड़ने के लिए बोल लो, जो कि हम काफ़ी पार्टी वगैरह में देखते हैं ना, जैसे हम रोटी लेते हैं या नूडल्स वगैरह लेते हैं, तो ये वो काम कर रहा है। बाकी मैं इसको अपने यूज़ के लिए लेकर आई हूँ कि मैं इसको एज़ अ चिमटा यूज़ करूँगी रोटी सेकने के लिए। और आप ये देख सकते हो, ये करछुली है, बड़ी ही हैवी करछुली है भाई साहब, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी। ये मुझे 100 रुपीज़ में मिली थी और ये मैं तब लेकर आई थी, मैं बीच में गई थी एनिमल मूवी देखने के लिए और वहाँ पर एस मार्ट है, तो वहाँ से मैंने ये प्रोडक्ट लिया था, मुझे बहुत पसंद आ गया था। साथ में मैंने ये ली थी किचन वाली कैंची, किचन की सीज़र्स है ये, और इसमें बहुत सारे काम हो जाते हैं। इसमें ये देख सकते हो आप, यहाँ पर रहता है ओपनर, ये होता है नट ब्रेकर, और आपकी धनिया वगैरह होगी, बाकी भाजी वगैरह होगी, वो आप इसमें कट कर सकते हो। 1-2 यूज़ और बताए थे जो कि मैं भूल रही हूँ। और ये लेकर आई हूँ मैं आज विशाल से, ये है लेमन स्क्वीज़र, जो कि मुझे पड़ा है, होम सेलेक्ट का है, और ये भी मुझे पड़ा है 59 रुपीज़ का, आप देख सकते हो, ये भी विशाल से लिया था मैंने। और फिर उसके बाद एक ये है, इसकी छिलनी है, पीलर है, वो भी मैं लेकर आई थी, ये मुझे मात्र 30 रुपीज़ में पड़ा है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी लग रही थी तो मैंने इसे परचेज़ कर लिया था।
और साथ में ना ये एक ब्रश है जो कि बहुत ही बढ़िया ब्रश है। ये भी मैं विशाल से लेकर आई थी, बट मैंने इसकी पैकिंग खोल के रख दी। पता नहीं मेरा दिमाग क्या चल रहा था, पहले मैं सोची थी मैं रख देती हूँ चीज़ें, बट मुझे याद आया कि मुझे आप लोगों को दिखाना भी है, तो एक दो चीज़ों के जो वो है पन्नी है वो मैंने अलग कर दी थी। साथ में एक और क्यूट सा ब्रश है जो कि मैं कुछ दिनों पहले लेकर आई थी वहाँ से। आपको ये यूज्ड भी दिख रहा होगा, देखो हल्का फुल्का, क्योंकि मैंने इसको यूज़ कर लिया है। मैंने अपनी किचन में रखा हुआ था, किचन के कपड़े धुलने के लिए। मुझे बहुत क्यूट लगा था। ये आया था 60 रुपीज़ का, ये आया 40 रुपीज़ का। और साथ में ये मेरा क्लचर जो कि गोल्डन टच में है, और इतनी अच्छी क्वालिटी है ना इसकी कि मैं बता नहीं सकती। एक बार आप अगर बाल बांध के इसमें रख लो ना तो टस के मस्त नहीं होते हैं। ये भी कुछ 60 रुपीज़ का पड़ा था मेरे को डी मार्ट में। मैंने मैहर जाने के समय लिया था, सुहागलों के टाइम पे। और ये भी मैं लेकर आई थी। ये मैंने नॉर्मल शॉप से ख़रीदे थे मेरे ख्याल से, या तो फिर मैंने कहाँ से ख़रीदे थे मुझे याद नहीं आ रहा है, या मैंने कोई बाहर रोड की कोई शॉप से ख़रीदा था, या मैंने डी मार्ट से लिया था, मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा। तो मैं इसका प्राइस बताने में आपको कंफर्म नहीं हूँ। ये अगर आप लोगे ना बाहर से तो 10 रुपीज़ या 20 रुपीज़ में भी आ जाता है, और अगर थोड़ी अच्छी शॉप से लोगे तो थोड़ी महंगा पड़ता है। फिर हम आते हैं इस वाली बास्केट में क्या क्या रखा हुआ है। तो ये ना मैंने बहुत दिनों से लिए थे। ये गंजी वगैरह ढकने का एक आइटम है, क्योंकि आप दूध उबाल रहे हो उसके बाद रख सकते हो, दाल आपने बना के रखी है उसमें ढक सकते हो। तो ऐसा ये 4 का सेट मुझे मिला था, 4 या 5 मुझे याद नहीं आ रहे, 4 मेरे इकट्ठे हो गए थे तो वो मैंने 4 आपको दिखा दिए। ये सबसे छोटा साइज़ है, फिर ये उससे बड़ा है, ये थोड़ा मीडियम है, ये सबसे बड़ा साइज़ है। तो ये 4 ये हैं। और ये जो 6 प्लेट है ना, ये 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 जो प्लेट का सेट है वो मैं लेकर आई थी विशाल से आज, जो कि मुझे काफ़ी क्यूट लगी थी। बहुत ही मीडियम साइज़ है इसका। आप किसी को इसमें नाश्ता सर्व कर सकते हो, पोहा, उपमा, भजिए वगैरह वगैरह वगैरह। और आप विश्वास नहीं करोगे, ये प्लेट मुझे सिर्फ पड़ी है 20 रुपीज़ की, इसलिए मैं ये 6 प्लेट लेकर आ गई थी। इसमें लिखा ही हुआ है स्नैक्स प्लेट्स हैं ये। और फिर मुझे एक ना ब्लैक कलर का भी प्लेट का सेट बहुत पसंद आया था, जो कि ये है, आप देख सकते हो नेट के अंदर है। मैंने इसकी पैकिंग अभी खोली नहीं है, जिस दिन खोलूँगी उस दिन भी दिखाऊंगी। ये काफ़ी बड़ा साइज़ है इस प्लेट का। और ये मुझे पड़ी थी 100 रुपीज़ में 3। ये देखिए 99 ऑफ़र प्राइस लिखा हुआ है, तो ये मुझे मिली 3। इसमें छोटा साइज़ भी आ रहा था, उसमें 4 प्लेट थी, बट मुझे ये अच्छी लगी तो मैंने ये ले ली। उसके बाद ये बास्केट के बारे में बता चुकी हूँ मैं आपको। ओहो, मैं अपना मेन प्रोडक्ट कैसे भूल रही हूँ। ये देख सकते हो आप लोग, गोल्डन चम्मच है और देखने में कितनी प्यारी लग रही हैं। आप लोग गैस नहीं कर पाओगे कि ये चम्मच मुझे कितने रुपीज़ में मिली है। मैं किसी को बताऊंगी भी ना कि 50 रुपये या 100 रुपये में एक मिली है तो कोई मान लेगा आसानी से, बट ट्रस्ट मी, ये मुझे मिली है पर पीस 20 रुपीज़ की, और बहुत ही शानदार प्रोडक्ट था। मैं ऐसे ही रुक गई थी। मेन ना मैं क्या लेने के लिए रुकी थी, ईयरबड्स लेने। नॉर्मल शॉप में ना 10 रुपीज़ का ईयरबड का पैकेट मिल जाता है, तो मैं वो लेने रुकी थी, और वहाँ से भी मैंने 200 रुपये की ख़रीदारी कर ली थी। और उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, और अब हम आते हैं इस बास्केट में। सबसे पहले मैं आपको बाहर से इस बास्केट का लुक दिखाती हूँ। देखो कितनी प्यारी बास्केट लग रही है, छोटू सी प्यारी सी। ये भी होम सेलेक्ट का ही प्रोडक्ट है। विशाल में आपको अधिकतर प्रोडक्ट ना होम सेलेक्ट के मिलेंगे। और इसके अंदर क्या रखा, ओह, इसके अंदर तो और भी चीज़ें जो कि मैंने नॉर्मल रोड से ली थी ना। मैंने जहाँ बताया था कि 200 रुपये मेरे खर्च हुए, वहाँ से मैंने ये 4 कटोरी ली थी, और बहुत प्यारी कटोरी, इससे ज़्यादा थी नहीं वरना मैं वो भी ले लेती। ये 10 रुपीज़ ईच मिली थी मुझे। और ये एक छोटी सी ग्लास थी, तो मैंने सोचा इसमें कान्हा जी को हम भोग लगा के दे सकते हैं। कटोरी भी उसी पर्पज़ से ली थी मैंने। बाकी मेरे पास राउंड वाली कम से कम 8 से 10 कटोरी हैं, तो चटनी पर्पज़ के लिए हो जाती हैं। और ये लेकर आई थी मैं 12 चम्मच, जो कि 5 रुपये की एक चम्मच मिली थी। आप देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे आइटम आज भी 5 से 10 रुपये में हमको मिलते हैं, और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो इस बास्केट में तो जो रखा था वो मैंने दिखा दिया। सेम बास्केट, मतलब 2 बास्केट में लेकर आई थी, और इसमें रखे ईयरबड्स में 2 पैकेट लेकर आ गई थी। मुझे ना पता नहीं क्या होता है, रात में मुझे बार बार लगता है कि मुझे ईयरबड्स चाहिए। इस बार ख़त्म हो गए थे, मैं जा नहीं पा रही थी, रात में बहुत खुजलाने सा लगता है कान, तो इसलिए मैं लेकर आई थी। और ये जो बास्केट है ना, वो मुझे पड़ी है 40 रुपीज़ की एक। आप देख सकते हो विशाल ऑफ़र प्राइस 39 रुपीज़ इसमें लिखा हुआ है। तो इसके अंदर ही अभी मैं इसको रख देती हूँ, फिर बाद में मैं इसको जमाती रहूँगी। और अब देखिए गाइस, ये रहा, कितना प्यारा आइटम है। डिब्बा मीडियम साइज़ का है, छोटा नहीं है,
अच्छा मीडियम साइज़ का है। देखो, ये भी मैं एस स्मार्ट से लेकर आई थी जब मैं मूवी देखने के लिए गई थी। और किसी एक में ना मैंने इसमें नमकीन भर के रख दी थी। ये देखो ख़त्म भी होने वाली है। इसमें आलू भुजिया रखी थी और इसमें भी कुछ रख दिया था मैंने। ये इसमें रखी हुई है मठियाँ जिसको हम बोलते हैं। ये एक अंकल के यहाँ से गिफ्ट में आई थी, उनके यहाँ शादी हुई थी तो ये वहाँ से आई थी, तो ये इतनी बची हुई हैं। और वो वाला जो है वो अभी खाली है, उसमें कुछ रखा नहीं है मैंने। तो ये 3 जो है ये सेट मुझे काफ़ी अच्छे लगे। तो आज की शॉपिंग थी इतनी सारी, अभी मुझे सब कुछ रखना है। मेरे हस्बैंड को ना वो जो सेव वाली ना लैया होती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है जिसमें सेव मिक्स रहती है। तो मैं वो उनके लिए आधा किलो लेकर आई थी। साथ में मैं नान खटाई के 2 पैकेट्स लेकर आई थी और फुल्की लेकर आई हूँ, नूडल्स लेकर आई हूँ। तो फुल्की अभी हम बैठ के खाने वाले हैं साथ में। तो मेरे ख्याल से मैं 30 रुपीज़ की लेके आई हूँ। कुछ 10 से 15 हैं क्योंकि आजकल 5 मिलती हैं या 4 मिलती हैं। तो थोड़ा खा के हम अपना मन बहला लेंगे। उसके बाद फिर मैं बनाने वाली हूँ खाना और साथ में और कुछ भी बनाने वाली हूँ, वो भी दिखाती हूँ। आप लोगों को ज़रूर लग रहा होगा कि मैं बड़ा फ्री हूँ, बट हाँ मैं फ्री नहीं हूँ। बट ठीक है, मेरे हस्बैंड की फरमाइश रहती है तो वो मैं ज़रूर पूरी करती हूँ, चाहे कितनी भी थकी हूँ, कितनी भी बिज़ी क्यों ना हूँ। चलो मैं आप लोगों को जल्दी से दिखाती हूँ कि मैं और चीज़ क्या लेकर आई हूँ। मेरे दिमाग से स्किप हो गया था बिल्कुल, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मैं लेकर आई हूँ विंटर के लिए स्लीपर्स, जिसमें ना नीचे काफ़ी अच्छा मजबूत सोल है। पहले ना कपड़े की आती है तो वो कपड़े की गंदी हो जाती हैं, बाकी इसमें सोल है तो ये बहुत अच्छी है। और इस विंटर में तो पूरी चलेंगी और काफ़ी क्यूट भी लग रही हैं। तो आपको कैसी लगी मेरी स्लीपर्स ज़रूर बताइएगा। और सारा सामान भी आपको कुछ अच्छा लगे तो आप वो भी उसकी भी तारीफ़ कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ हम खा रहे थे फुल्की और हमेशा की तरह मैं बैठ गई थी नीचे और पापा जी और ये बैठे हुए थे अलग अलग सोफ़े में। और मैं निकाल रही थी इसमें मटर और यहाँ पर निकाल रही हूँ इसका पानी फुल्की का। और घर में बिठाल के खिलाने में भी मज़ा ही आता है। हम फुल्की वाले बन जाते हैं और घर वाले हमारे कस्टमर बन जाते हैं। तो प्याज मैंने वहाँ अलग से काट के घर में ही रखी हुई थी, वहाँ से हमको प्याज नहीं मिलती है, वहाँ से फुल्की मिलेगी, मटर मिलेगा और पानी मिलेगा। तो मैं ना एक एक करके पापा जी को खिलाती जा रही थी और उन्होंने मुश्किल से 3 या 4 खाई थी। और उसके बाद इन्होंने बोल दिया था कि अब मैं नहीं खा रहा हूँ, मेरे दांतों में दर्द हो सकता है। तो इसी वजह से उन्होंने 1 या 2 खाई थी और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने खाई थी, देन मैंने खाई थी। और मेरे साथ एक दिक्कत है, मैं ये पानी वाली जो फुल्की होती है मुझे लगती तो बहुत अच्छी है, बट ना मैं ज़्यादा नहीं खा पाती हूँ क्योंकि ना मुझे तीखा बहुत लगने लगता है। और अगर मैं 3 से 4 से ज़्यादा खाऊंगी तो मुझे तुरंत हिचकी आने लगती है। तो मैं बेटर है कि मैं पसंद करती हूँ कि मुझे दही पूरी खाने के लिए मिल जाए। बट अगर हम घर में ला रहे हैं तो पानी पूरी ही बेटर ऑप्शन रहता है। घर में दही वाली फुल्की जो रहती है वो हम बना नहीं पाते हैं। और इनके एक्सप्रेशन देख लीजिए, फुल्की खाते से ही बढ़िया बढ़िया एक्सप्रेशन देते हैं। और उनको खिला दिया था मैंने। उनको खिलाने के बाद मैं बोली थी अब 2-3 जो फुल्की बची हुई ना, अब वो मैं खाऊंगी, मैं एंजॉय करूंगी। बट जब खुद को बना के खाओ ना खुद ही, तो बड़ी गुस्सा सी आती है। खुद ही खाओ। मैं हमेशा इन लोगों से लड़ती हूँ कि मैं हमेशा तुम लोगों को खिलाती हूँ, पर मुझे खुद अपने हाथ से खानी पड़ती है, मुझे कोई नहीं खिलाता है बना के। तो मैंने ना फुल्की खा के जल्दी से पापा जी के लिए बनाई थी सब्जी रोटी। और मैंने बताया ना जैसे कि मैं नूडल्स लेकर आई थी, तो नूडल्स खाया था मैंने। और ज़्यादा वाली प्लेट ना मेरी थी और कम वाली प्लेट इनकी थी, ये वाली इनकी थी और जो दूसरी प्लेट थी वो थी मेरी, क्योंकि मैंने नूडल्स के बाद कुछ नहीं खाया था। बट इन्होंने मेरे से फरमाइश की थी मोमोज़ की, तो इसलिए मैंने इनके लिए मोमोज़ बनाए थे और इसलिए इनको मैंने नूडल्स ना कम दिए थे, क्योंकि मैं मोमोज़ बहुत कम ही खाती हूँ, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है एक तरीके से। तो अगर मैं बना भी रही हूँ तो 1 या 2 से ज़्यादा मैं नहीं खा सकती हूँ, बट हाँ इनको बहुत पसंद है। तो मैं क्या करती हूँ, वाले बर्तन में ही हल्का सा ना ऑयल लगाकर और उसमें ही एक एक मोमोज़ को मैं रख देती हूँ, तो आसानी से पक जाते हैं। नीचे आप जैसे इडली के लिए रखते हैं ना, सबसे नीचे पानी, देन एक एक उसके खंड में एक एक मोमोज़ आप रख दीजिए। एक बार में आपके 16 या 20 मोमोज़ बन जाएंगे, जितने भी आपके पास सांचे हैं। और मेरे पास ना ज़्यादा मोमोज़ का मटेरियल था नहीं, पत्ता गोभी थी और प्याज थी और लहसुन मैं लेके आई थी दीदी से, तो उसका पूरा मटेरियल मैंने बना के इनको दे दिए थे। और इन्होंने बोला था कि फ्राइड मोमोज़ मत बनाना, उसमें बहुत टाइम लगता है, तो मैंने इनको स्टीम मोमोज़ ही खिला दिए थे। और
मेरे रात का डिनर कुछ इस तरीके से हो गया था कि 3 लोग थे और तीनों ने अलग अलग ही खाया था खाना। मैंने नूडल्स, इन्होंने मोमोज़, पापा जी ने सब्जी रोटी, तो सब ने अलग अलग ही बेसिकली डिनर किया था। और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा और मेरी क्या क्या चीज़ें उसमें अच्छी लगी, कुछ कुछ यूज़फुल लगी हों आपको तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप लोग अपना सपोर्ट देते हैं, इतना प्यार देते हैं। और व्यूज़ बस थोड़ी बहुत कम आते हैं, कोई बात नहीं, अगर वीडियोस अच्छे रहेंगे तो ऑब्वियसली फिर व्यूज़ आएंगे। मेरी मेहनत हो सकता है कहीं ना कहीं कम पड़ रही हो, तो इसका दोष मैं बिल्कुल आप लोगों को नहीं दूंगी। और मुझे ज़रूर बताइएगा मोमोज़ कैसे लग रहे। कुछ कुछ ना बहुत चिपक से गए थे, मेरे ख्याल से ओवर स्टीम हो गए थे, तो इसी वजह से वो बैठे बैठे से हो गए थे। बाकी इन्होंने मुझे जैसा फीडबैक दिया कि बड़े अच्छे बने थे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।